नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत 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 ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहचान की कि इसको पहचानेंगे कैसे। तो इसको पहचानना बहुत सरल है, क्योंकि जो कंटिन्यूअस की पहचान होती है वो पहचान इसकी भी होती है, यानी इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इसके अलावा आपको इसमें वाक्य में समय भी दिया रहता है। कहने का मतलब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तो आएगा ही, लेकिन वाक्य में समय भी दिया रहेगा। चलिए ये तो वाक्य हल करते समय देखेंगे, ये तो इसकी पहचान है। पहले पहचान लिख लीजिए, फिर सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में आप नोट लिखेंगे, 10 रुपए का नोट नहीं है, नोट लिखना है, ठीक है, नहीं तो नोट लिखने लगे। चलिए आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आप प्रयोग करेंगे हैव का। ठीक है, ये बात आप पहले से जानते हैं। ये चीज आप परफेक्ट टेंस में पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब पढ़ाया था मैंने तभी आप इस बात को पढ़ चुके हैं कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नोट 2 में लिखेंगे ही, शी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। चलिए आगे आप लिखेंगे नोट 3 में कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और नोट 4 में आप लिखेंगे कि अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इतना तो आपको नोट्स में लिखना है। फिर हम लिखते हैं इसके रूल को और इसके वाक्यों को देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि आखिर निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा और उसके बाद मैं इसके रूल लिखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि निश्चित और अनिश्चित समय क्या होता है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। चलिए रूल की बात करते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस सब बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक, प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। और बात करते हैं कि आखिर ये निश्चित समय, पहले तो लिखते हैं निश्चित समय, और दूसरा ये अनिश्चित समय क्या होता है। समझ लेते हैं पहले इसको कि निश्चित और अनिश्चित समय क्या है। निश्चित समय का मतलब है कि एग्जैक्टली आपको कह दिया जाएगा कि काम कब से हो रहा है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 4 बजे से, तो 4 बजे से भाई घड़ी में एक निश्चित समय होता है जब 4 बजते हैं, जाहिर सी बात है। चलिए 1993 से एक निश्चित साल आपको बता दिया गया कि 1993 में ही वो जो काम हुआ है वो हुआ है, तो ये भी हो गया, यानी एग्जैक्टली वो साल बता देगा कि 1993 से या फिर 2001 से या फिर 2003 से, एग्जैक्टली वही साल बता देगा। और तीसरी चीज आपको हो सकता है महीना आ जाए, तो जैसे कह सकता है जून से, तो ये हो जाएगा ये चीज। 3 चीजों में समय बताया जा सकता है। पहला तो घड़ी में बताया जा सकता है, तो 4 बजे से, 5 बजे से, 5:30 बजे से, 6 बजे से, 8 बजे से, एग्जैक्टली लिख देगा कि घड़ी में कितने बजे से। साल भी बताया जा सकता है, तो साल बताएगा तो डायरेक्ट बता देगा कि 1993 से या फिर 1994 से या फिर 1949 से या फिर 2023 से या फिर 2020 से या फिर 2000 से, एग्जैक्टली लिख दिया जाएगा। और तीसरा तरीका है महीना बताने का, तो महीने का नाम लिया जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीनों में से किसी न किसी महीने का एग्जैक्टली नाम
लिख देगा तो होगा निश्चित समय। और हाँ, निश्चित समय में आता है सुबह से। अगर कहीं पर लिखा हो सुबह से तो वो भी निश्चित समय में आएगा। तो इसके लिए दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कि अगर किसी वाक्य में लिखा है कि राम सुबह से हिंदी पढ़ रहा है तो सुबह के लिए लगता है शिन्स। क्लियर हो गया। अब अनिश्चित समय क्या होगा, सबसे पहले घड़ी की बात करते हैं। तो घड़ी के लिए ये बोलेगा 2 घंटे से, 2 घंटे से। अब मुझे कोई भी बच्चा ये नहीं बता सकता कि सुबह के 2 घंटे से या फिर शाम के 2 घंटे से। भाई एग्जैक्टली ये नहीं लिखेगा कि कितने बजे से, ये कहेगा 2 घंटे से, 4 घंटे से, 8 घंटे से। 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे में से कौन से 2 घंटे की बात हो रही है किसी को नहीं पता। तो ये अनिश्चित हो गया। 2 घंटे से, 4 घंटे से, 7 घंटे से, 8 घंटे से, 18 घंटे से, 24 घंटे से, अनिश्चित। चलिए दूसरी चीज, ये साल बता सकता है। तो इसमें ये साल लिखेगा नहीं बल्कि ये बोलेगा 3 साल से, 4 साल से। अब इतने साल बीत गए और ना जाने कितने साल अभी बीत जाएंगे, लेकिन ये कौन से 3 साल और 4 साल की बात हो रही है किसी को नहीं पता। तो ये अनिश्चित, यानी जब वाक्य में ऐसा लिखा हो कि 4 साल से, 8 साल से, 10 साल से, तो भी अनिश्चित हो गया। तीसरा तरीका, जून यानी महीना। तो ये कह सकता है 2 महीने से, 8 महीने से। ये देखिए 12 महीने होते हैं साल में, कौन से 2 महीने की बात की जा रही है किसी को नहीं पता, कौन से 8 महीने की बात की जा रही है किसी को नहीं पता। तो ये 2 तरीके होते हैं, पहला निश्चित समय, दूसरा अनिश्चित समय। निश्चित समय में एग्जैक्टली लिख देगा कि कितने बजे से या फिर किस साल से या फिर कौन से महीने से। अनिश्चित समय में कुछ भी एग्जैक्टली नहीं बताएगा, ऐसे बोल देगा हवा हवाई कि 2 घंटे से, 8 घंटे से, 9 घंटे से, 18 घंटे से। साल भी एग्जैक्टली नहीं बताएगा, ऐसे ही बोल देगा कि 3 साल से, 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से, 21 साल से, 50 साल से। किसी को नहीं पता कौन से साल से, कब से शुरू हुआ, कब खत्म हो गया। महीने की अगर बात करेगा तो इसमें महीने का नाम नहीं लिखेगा, बल्कि ये बोलेगा महीने में भी कि 2 महीने से, 4 महीने से, 8 महीने से। तो ये बात आपको समझ में आ गई। घड़ी में एग्जैक्टली बता देगा कि कितना बजा है, साल बता देगा कि कैलेंडर में कौन सा साल रहा होगा, और 12 महीनों में से 12 महीने में से किसी ना किसी एक महीने का नाम एग्जैक्टली लिख देगा कि इसी महीने से, तो वो हो जाएगा निश्चित समय। और अगर कुछ भी नहीं पता, ना तो घड़ी का कितना बजा है वो पता है, ना तो साल पता है कि कौन से साल से शुरू हुआ, और ना ही ये पता है कि किस महीने से शुरू हुआ या खत्म हुआ, तो वो हो गया अनिश्चित। क्लियर हो गया यहां तक। तो ये था यहाँ पे निश्चित और अनिश्चित। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दिक्कत ना हो मिटाने में। चलिए एक वाक्य देखते हैं। तो इसका रूल तो आपने लिख लिया होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फार प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। वाक्य है कि राम अपने भाई के साथ 3 साल से दिल्ली में रह रहा है। पहचान हमने बताई थी कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पे रहा है आ तो गया। अब अगर रहा है, रही है, रहे हैं आता तो कंटिन्यूअस होता, लेकिन यहां पर वाक्य में समय भी दिया है 3 साल से। तो जाहिर सी बात है जब रहा है, रही है, रहे हैं और वाक्य में समय भी दिया रहता है, यानी समय भी दिया है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो हल करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। तो सब्जेक्ट है राम, ये हो जाएगा राम। राम के बाद हैज या हैव दोनों में से कोई एक लगेगा। अब एक वचन करता आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ तो हैव लगता है, लेकिन ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ तो हैज लगता है। तो एक वचन है ना, राम अकेला है, तो ये लग जाएगा हैज। हैज को तुरंत छोड़ा बीन। रूल, अगर आपको एक एकदम सरल सा उदाहरण दूं तो रूल समझिए, जैसे शादी में फूफा जी होते हैं, अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए तो वो नाराज हो जाते हैं, रोने लगते हैं, सर पीटने लगते हैं। उसी तरह से वाक्य में रूल होता है, अगर रूल पर ध्यान ना दिया जाए तो ये पूरे के पूरे वाक्य को बिगाड़ देता है, वाक्य को खराब कर देता है। तो रूल को कभी नहीं छोड़ना,
नहीं तो फूफा जी नाराज हो जाएंगे और फिर शादी नहीं होगी, फिर तांडव होगा। ठीक है, चलिए तो राम लिख लिया, सब्जेक्ट हैज या हैव दोनों में से हैज लिख लिया, बीन लिख लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने कहा था रहा है, रही है, रहे के ठीक पहले जो है वही है वर्ब। तो रह रहा है यानी रहना का तो होता है लिव, एक मिनट, LIVE लिव, लेकिन जब इसमें ING जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लिविंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिविंग, तो इसमें हो जाएगा LIVING। राम हैज बीन लिविंग। अब ऑब्जेक्ट कहां रह रहा है, दिल्ली में, तो राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली। राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली। अब दिल्ली में रह रहा है, उसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड क्या है, अपने भाई के साथ, तो विथ, भाई के साथ ना, तो विथ। राम का भाई है तो हिज लगेगा, लड़की होती तो हर लगता, तो विथ हिज ब्रदर, ये भी हो गया, अदर वर्ड भी लिख लिया। अब लगेगा सिंस या फार, किसको देखकर, टाइम को, तो 3 साल से, जाहिर सी बात है ये टाइम अनिश्चित है, इतनी लंबा लेक्चर दिया अभी तक, 2 साल से, 3 साल से, 8 साल से, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली विथ हिज ब्रदर फॉर कितने साल से, 3 साल से, 3 इयर्स। ये हो गया फुल स्टॉप। अगर 1 साल होता तो सिर्फ 1 ईयर लगता। ठीक है, 1 से ज्यादा हो गया तो ईयर्स हो जाएगा, ये तो इतना तो पता ही होगा, इतना तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो राम अपने भाई के साथ 3 साल से दिल्ली में रह रहा है, ये वाक्य हो जाएगा राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली विथ हिज ब्रदर फॉर 3 इयर्स। और ये हो गया फुल स्टॉप। पहला वाक्य कर लिया, एक और कर लेते हैं जिसमें सिंस आ जाए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए एक और वाक्य देखते हैं। ये वाक्य है, हम जून से मधु के साथ बस से विद्यालय जा रहे हैं। कुछ ज्यादा ही मैं लंबे वाक्य करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है नॉर्मल से वाक्य तो आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा सबसे पहले हम, तो ये है सब्जेक्ट वी। वी में हैज या हैव, तो ये जाहिर सी बात है रूल में ही लिखा देते हैं कि आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ, यानी वी के साथ लगेगा हैव। सॉरी हैव। और ये हो जाएगा बीन, तो बीन बज गई, नागिन आ गई। चलो अब नागमणि ढूंढते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जा रहे हैं, जाना का होता है गो, और गो में लगेगा ING तो हो जाएगा गोइंग। तो वी हैव बीन गोइंग, GOING, गोइंग। कहां जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिखना है ना, कहां जा रहे हैं, स्कूल, तो हमने कहा था टू लगा दो और स्कूल लिख दो। वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट भी हो गया। अदर वर्ड ढूंढो भाई। अदर वर्ड इसमें है मधु के साथ और बस से, तो ये हो जाएगा विथ, पहले लिख देते हैं मधु। चलिए बच्चे, मधु लिख दिया हमने पहले, फिर बस से तो बाई, बस भी लिख दिया। अब सिंस या फार, तो भाई देखिए आप जून से लिखा है, महीने का नाम दिया है। 12 महीने में से अगर किसी भी महीने का नाम दिया है तो वो निश्चित है, निश्चित है तो सिंस लगेगा। ये हो गया सिंस। टाइम लिखिए, कब से जा रहा है, जून से। चलिए भाई जून, तो वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल विथ मधु बाई बस सिंस जून। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो चलिए ये भी हो गया। अच्छा, आपके लिए थोड़ा सा मैं कुछ ज्यादा ही अदर वर्ड यूज कर रहा हूं। एक सिंपल वर्ड लिखते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या तो खुद से कीजिए। एक सिंपल वर्ड लिखते हैं ना, जिसमें ज्यादा सरदर्द ना हो, सिर्फ सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो और टाइम हो। चलिए हम एक वर्ड लिखते हैं। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल होगा। मैं कोई महीना ही ले लेते हैं। चलिए महीना ही लिख लेते हैं कि 2001 से हिंदी पढ़ रहा हूं। लीजिए सारा का सारा अदर वर्ड हटा के साफ कर दिया। मैं 2001 से हिंदी पढ़ रहा हूं, रही हूं, रहे हूं आदि शब्द आते हैं, और वाक्य में समय भी दिया रहता है तो समय भी दिया है।
चलिए ये कैसे होगा, ये सबसे सरल है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए आई, आई के साथ हैव लगेगा, बीन लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, उसमें लगेगा आईएनजी रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा हूं, हिंदी, तो ये हो जाएगा हिंदी। आई हैव बीन रीडिंग हिंदी। अदर वर्ड देखिए कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट सिंस या फॉर पे पहुंच जाएंगे। तो 2001 से तो जाहिर सी बात है सिंस, और 2001 तो यानी 2001 हो गया। लीजिए क्लियर, अदर वर्ड खत्म। आप समझ में आ गया, ज्यादा ही अदर वर्ड यूज कर रहे थे हम। चलिए मैं 2001 से हिंदी पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन रीडिंग हिंदी सिंस 2001। क्लियर, होमवर्क देते हैं आपको, होमवर्क कीजिए फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए होमवर्क देते हैं। देखिए पहला होमवर्क है, मधु सुबह से विद्यालय में गीत गा रही है। अब टेंशन मत लीजिए, मैंने वाक्य लिख दिया है ना, तो आप टेंशन में आ जाए कि उसका तो एकदम गला ही पकड़ लिया होगा सुबह से गा रही है, तो जाने दीजिए। माता जी 2 साल से बस से मंदिर जा रही हैं। तीसरा, चपरासी 1947 से विद्यालय में घंटी बजा रहा है। अजीब चपरासी है यार, 1947 से बजा रहा है। चलिए, हम 4 महीने से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं और पिताजी 3 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। कौन सा अखबार है जो 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो ये चीज। अच्छा, अब मैं आपको एक सरल पहचान बताता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जो काम है वो भूतकाल में शुरू हुआ है, वो पास्ट में शुरू हुआ है। देखिए सुबह से गा रही है और अभी भी गा रही है, अर्थात काम पास्ट में शुरू होगा लेकिन अभी भी वो चल रहा होगा। क्लियर है, एकदम पहचान, एकदम सटीक, सरल और सीधी पहचान यही है कि काम शुरू तो पास्ट में हुआ होगा, भूतकाल में हुआ होगा, लेकिन अभी भी चल रहा होगा। मधु सुबह से गीत गा रही, तो भाई सुबह जो है ना वो बीत चुकी है, लेकिन वो अभी भी गा रही है। माता जी 2 साल से, 2 साल कब के बीत चुके हैं, पता नहीं, पिछले 2 साल की बात हो रही, भला हमको नहीं पता कि कौन से 2 साल की, लेकिन ये बात हमें स्पष्ट रूप से पता है कि मतलब 2 साल हो चुके हैं, यानी ये चीज बीत चुकी है। चपरासी 1947 कब का बीत गया, लेकिन अभी भी विद्यालय में घंटी बजा रहा है, यानी अभी भी उसकी जॉब वही है कि घंटी ही बजाएगा। तो जो नहीं पढ़ेगा वो घंटी ही बजाएगा, या तो मंदिर की घंटी बजाएगा या फिर विद्यालय की घंटी बजाएगा। तो काम वही है, मेहनत करने वाले हमेशा जीत जाते हैं और आलस करने वाले हमेशा सोते रहते हैं, और इनको इतनी नींद आती है कि ये हमेशा उसी नींद के चक्कर में पिछड़े ही रहते हैं। तो घंटी बजाना है या फिर आगे चल के कुछ बड़ा करना है, वो आप पर निर्भर करता है। हम 4 महीने से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए 4 महीने से बीत गया समय, लेकिन अभी भी खेल रहे हैं। तो टॉपिक एकदम सीधा है कि काम पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है। और अगर ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, आप बहुत ही छोटे स्तर के बच्चे हैं, 9-10 के बच्चे हैं, तो आपके लिए 11-12 के बच्चों को तो समझ में आ गया होगा मैंने क्या बात की। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप सीधे सीधे पहचान यही याद रखिए कि अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, और साथ ही वाक्य में समय भी दिया रहता है। तो अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, और वाक्य में सुबह से, 2 साल से, 1947 से, 4 महीने से, 3 घंटे से समय भी दिया है। और वाक्य हल कीजिए, या तो इंटरनेट से ढूंढ के या फिर बुक से ढूंढ के, हर जगह से वाक्यों को ढूंढ कर हल कीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। आज अफर्मेटिव का अध्ययन किया है, अब निगेटिव और इंट्रोगेटिव का अध्ययन इसके सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि आपके लिए हो सकता है कुछ चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो। और हाँ, बहुत जल्द हमारा ऐप भी लॉन्च होने वाला है, बहुत सारी नई क्लासेस के साथ, बहुत सारे नए टीचर के साथ, सब कुछ तैयार हो चुका है। सब कुछ लेकर मैं बहुत जल्द आप सबके लिए बहुत कुछ नया लेकर आ रहा हूं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह से हमारे साथ आप अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।